Kindly subscribe this channel to enjoy more collection of moral stories. एक विशाल सवाना में जहां सूरज लगातार गिर रहा था और भूमि बारिश के लिए प्यासी थी, वहां तीन उल्लेखनीय जीव रहते थे। ओली शुतुरमुर्ग, हैंक हाइना और क्लाइड मगरमच्छ। एक दूसरे से कभी न मिलने के बावजूद उनके अद्वितीय गुणों ने पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को बनाए रखने और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में बहुत आवश्यक वर्षा लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ 5 घटनाएं हैं जो प्रकृति पर उनके सकारात्मक प्रभाव को दर्शाती हैं। ओली शुतुरमुर्ग अपने लगातार धूल स्नान के लिए जाना जाता था। हर दिन वह धूल के बादल उड़ाता था, जिससे पृथ्वी में छोटे-छोटे गड्ढे बन जाते थे। उससे अनभिज्ञ इन धूल स्नानों ने मिट्टी को हवादार बनाने में मदद की, जिससे बीज अंकुरित हुए और नए पौधे उग सके। जैसे जैसे पौधे फले फूले, उन्होंने मिट्टी को स्थिर किया और कटाव को रोका, अंततः पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में योगदान दिया। ओली की दैनिक दिनचर्या ने प्रतीत होने वाले महत्वहीन कार्यों का महत्व सिखाया। यहाँ तक कि धूल स्नान जैसे सबसे सरल कार्य के भी दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, और यह व्यापक भलाई में योगदान दे सकता है। हैंक हाइना को मैला ढोने की आदत थी। वह सवाना में घूमता रहा, अन्य शिकारियों द्वारा छोड़े गए मांस को खाकर। जबकि कई लोगों ने उनकी सफाई को अवसरवादी के रूप में देखा, इसने भूमि को साफ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सड़ते शवों को खाकर है ने बीमारी को फैलने से रोका और पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को बनाए रखा। हैंक के सफाई कार्य ने प्रदर्शित किया कि हर किसी को एक भूमिका निभानी है, भले ही वह पारंपरिक न हो। अपनी अद्वितीय क्षमताओं को अपनाकर उन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्लाइड मगरमच्छ ने अपने दिन नदी के किनारों में गहरे चैनल खोदने में बिताए। उनकी खुदाई से मछलियों और अन्य जलीय जीवों के लिए नए आवास तैयार हुए, जिससे जलमार्गों में जैव विविधता को बढ़ावा मिला। इसके अतिरिक्त चैनलों ने बरसात के मौसम के दौरान जल प्रवाह को नियंत्रित करने, बाढ़ के खतरे को कम करने और सूखे के दौरान स्थिर जल आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद की। नदी के किनारों को आकार देने के लिए क्लाइड के समर्पण ने स्वस्थ जलीय आवासों को बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डाला। जलमार्गों की देखभाल करके उन्होंने पानी के अंदर और बाहर दोनों जगह जीवन को बनाए रखने में मदद की। एक दिन जब ओली सवाना में टहल रहा था, तो अनजाने में उसके पंखों में बीज चिपक गए। जैसे जैसे वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता गया, उपजाऊ मिट्टी में नए घर ढूंढते हुए बीज जमीन पर गिर गए। समय के साथ ये बीज पेड़ों में बदल गए, जिससे अनगिनत जानवरों को छाया और आश्रय मिला और मरुस्थलीकरण से निपटने में मदद मिली। ओली के अनजाने बीज वितरण ने अनजाने कार्यों की शक्ति को दर्शाया। कभी-कभी सबसे बड़ा प्रभाव सबसे सरल कार्यों से आता है, जैसे किसी के पंखों पर बीज रखना। विशेष रूप से शुष्क मौसम के दौरान हैंक ने रात में अपनी विशिष्ट हंसी भरी आवाज निकाली। उससे अनभिज्ञ उसकी हंसी पूरे सवाना में गूंज उठी और बादलों को संकेत दिया कि नीचे जीवन पनप रहा है। ध्वनि से प्रेरित होकर बादल इकट्ठे हो गए और बारिश होने लगी, जिससे सूखी भूमि को पोषण मिला और वहां रहने वाले सभी लोगों में आशा जगी। हैंक की हंसी ने एक अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि सकारात्मकता और खुशी हमारे आसपास की दुनिया पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। सबसे कठिन समय में भी थोड़ी सी हंसी बदलाव और नवीनीकरण ला सकती है। जैसे जैसे समय बीतता गया, ओली, हैंक और क्लाइड की कहानियां पूरे सवाना में फैल गईं, जिन्होंने उन्हें सुनने वाले सभी को प्रेरित किया। हालांकि वे कभी नहीं मिले, लेकिन उनके अद्वितीय गुणों और प्रकृति में सकारात्मक योगदान ने सभी जीवित चीजों के परस्पर जुड़ाव और पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में सहयोग की शक्ति के प्रमाण के रूप में काम किया।